हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईएसटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत फर्स्ट, और उसी में हम लोग 2 चैप्टर रिवीजन के तौर पर अपना कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं और तीसरे चैप्टर को जो है हम लोग गौर करके देख रहे हैं। क्लियर है। इस जो है चैप्टर नंबर 3 में जो है आरंभिक नगर जो है, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आरंभिक नगर यानी कि शुरुआत की तौर में सबसे पहले आपके नगर कहां बसे, इसके विषय में हम लोग गौर करेंगे। क्लियर है। जैसा आपको बताया, जब भी हम चैप्टर शुरू करते हैं तो एक छोटी सी कहानी और स्टोरी के साथ ही हम अपने चैप्टर को लेकर प्रारंभ होते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कोई भी बच्चा अगर किसी भी स्कूल से माइक लेकर चैप्टर को पढ़ना चाहता है तो कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से वॉलंटरी बच्चा खड़ा हो और माइक लेकर चैप्टर को पढ़ सकता है। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से है। कोई वॉलंटियर बच्चा जो माइक लेकर पढ़े चैप्टर को, फिर मैं आपको समझाता चलूंगा। जीजीआईसी कोट कंडारा, जीजीआईसी बड़कोट, जीजीआईसी बड़कोट। आप पढ़ोगे बच्चों? बहुत बढ़िया। जो बच्ची हाथ खड़ी कर रही है माइक ले लें और आप लोग चैप्टर को पढ़ें। बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ, मुझे आपका हैंड दिखा दे। एक बच्ची कोई भी माइक ले ले और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे, कोई भी। हाँ, आप खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। जेएससी कोट कंडारा, आप खड़े हो जाइए इतने। बहुत बढ़िया। आप माइक ले, कोई भी एक बच्चा पकड़ ले। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बैठ जाइए। जीएससी आपका जीजीआईसी बड़कोट, आपका नंबर अभी आएगा। आप अपना माइक ठीक कर लें, फिर मैं आपको मौका दूंगा। अपने माइक में आप लोग बैटरी डाल लें। जीआईसी कोट कंडारा, अब कैमरे के सामने आइए माइक लेकर। बहुत सुंदर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? मोहित बिष्ट। मोहित विश। चलो मोहित, तो हम अपना चैप्टर प्रारंभ करते हैं। आप पढ़ते चलेंगे और मैं आपको समझाता चलूंगा। क्लियर है? चलिए प्रारंभ करिए। सबसे पहले जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। जिस गली के बच्चे भूथा घर कहाँ रहते थे, कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब
पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप से सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। बहुत बढ़िया। आप एक बार आप बैठ जाइए, मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको दोबारा मौका दूंगा किसी और बच्चे को। बहुत धन्यवाद आपका। आप पढ़ते हैं हम लोग और आगे इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एक कहानी से रिलेट कर हमारे चैप्टर को पढ़ाया जाता है। जीजेएससी कोट कंडारा मैं आपने अभी पढ़ा है। अब जीजेएससी जो बड़कोट का नंबर है, आपका माइक ठीक कर लें, मैं आपको बस कुछ ही पलों में आपको मौका दूंगा। देखिए, ध्यान दीजिए आप, पुराने भवन का संरक्षण, सिंपल सा कहने का मतलब है जो हमारे पुराने घर बने हुए। ध्यान दें सभी बच्चे, जीजेएससी बड़कोट की बच्चियां बैठ जाइए सभी बच्चों। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अब जो हमारे पुराने भवन हैं, कौन से पुराने भवन? जो कई हजार साल पुराने हैं या फिर कई सौ साल पुराने हैं, तो ऐसे घरों को हमको संरक्षित करने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि आप उनकी जो वास्तुकला है, क्लियर है, जो वास्तुकला है आप उसको देखो, वो आज की वास्तुकला से बिल्कुल डिफरेंट आपको यूनिक मिलेगी। तो ऐसी हमको आर्किटेक्चर को संभाल कर रखना चाहिए। आप देखते होंगे हर मकान और जितने भी पुराने भवन हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कला, उनके पेंट करने के तरीके, उनकी पेंटिंग हर प्रकार से एक दूसरे से बहुत डिफरेंट दिखाई देगी। और ऐसे में हमको ऐसे घरों को संरक्षित भी करना चाहिए। आप देखते होंगे आपके पहाड़ में बहुत पुराने घर होंगे, कुछ बहुत सारे महल होंगे, कुछ पुराने स्थान होंगे और कुछ पुराने मंदिर होंगे। तो सरकार क्या करती है? उनको संरक्षण देती है। किस लिए? ताकि ये चीजें यथावत तरीके से बरकरार रहें और आने वाली पीढ़ियां उनको देखती रहें। तो यही चीज इस पूरे में आपका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि आप इस खंडर को क्या करें? सुरक्षित करें। क्लियर है? अब ऐसा ही खंडर हमको एक बहुत समय पहले मिला था। कहां मिला था? आइए हम इसको देखते हैं। ये खंडर हमको मिला हड़प्पा की कहानी में। देखिए, सबसे पहले समझिए, बिल्कुल भी आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। हड़प्पा एक स्थान है जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ध्यान दीजिए, जो हड़प्पा है कहां पड़ता है? आधुनिक पाकिस्तान में, यानी कि अभी ये स्थान पाकिस्तान में है। क्लियर है? ध्यान देंगे, क्लियर है? और इसी के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर हमको क्या मिला है? कुछ हमको यूनिक ऐसी ईंटें मिली थी, ऐसे भवन स्ट्रक्चर मिले थे जिनका हमने उन भवनों को तोड़कर जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछा जा रही थी। देखिए, वर्तमान हमारा पंजाब और कुछ हिस्सा किसमें है? पाकिस्तान में है। तो उस समय उन्होंने वहां से ईंटें उखाड़ी और क्या कर दिया? वहां आपका रेलवे लाइन बिछाई। तो रेलवे लाइन बिछाई
तो जितनी भी रेलवे लाइन बिछाई गई थी उससे बहुत सारी इमारतें क्या हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो गई, क्योंकि उनको उन्होंने वहां से उखाड़ लिया था। और कह रहे हैं लगभग 80 साल बाद पुरातत्व विभाग ने इसको ढूंढा और पता चला कि ये जो खंडर हमको मिला है ये पूरे उपमहाद्वीप का मतलब भारत के जितने भी पास पड़ोस के देश हैं उन देशों में से सबसे पुराना स्थान कहां था, आपका हड़प्पा। और हड़प्पा कहां पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हड़प्पा कहां मिल रहा है आपको, हड़प्पा आपको मिल रहा है पाकिस्तान में, वर्तमान समय में। क्लियर है, यहां पर स्थान पर हमको दिखाई दिया। ठीक, और कह रहे इस तरह के बहुत सारे स्थल इमारतें भी हैं और जिनका निर्माण आज से 4700 साल पहले हुआ। सोच के देखिए, जिस भवन को, जिस बिल्डिंग को आज से 4700 साल पहले बनाया गया होगा तो उसमें कुछ विशेषता होगी ना, कुछ यूनिकनेस होगी ना बच्चों। तो इसलिए आज भी आप देखते होंगे जो पुराने मंदिर हैं, जो पुराने महल हैं, सरकार आज भी उनको संरक्षित करती है कि नहीं करती है, करती है ना। तो उसी प्रकार से हड़प्पा की सारी चीजों को सरकार ने संरक्षित किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उसी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब बताइए, अगर कोई महल है, कोई बिल्डिंग है, क्या उसको सुरक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे कितने बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जिन्हें लगता है कि पुराने भवनों को सुरक्षित रखना चाहिए? कितने बच्चे मानते हैं? बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला नंबर है पढ़ने का जीजीआईसी बड़कोट। आप अपना एक बार अपना माइक ऑन कर लीजिए बच्चों और आप पढ़ लीजिए। माइक ऑन हो गया आपका, पढ़े कौन बच्चे पढ़ेगी जीजीआईसी बड़कोट से? अभी तो बहुत सारे बच्चे खड़े थे कि हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। अब जैसे पढ़ने का नंबर है वो खड़ा ही नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए आप खड़े हो जाइए खड़े, माइक ले लीजिए। जीआईसी कोट कंडारा। अब देखो ये बढ़िया ना, मैं पढ़ रहा ना तू पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ने का दोनों में से, है ना। जीआईसी कोट कंडारा, कोई बच्चा माइक ले एक। हाँ बहुत बढ़िया, पीछे दे दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे। माइक ऑन करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? सर हरेंद्र बिष्ट। आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे थे आपस में? जल्दी बताइए। पढ़ने के लिए? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चले शुरू करें, पढ़ना शुरू करें आप। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से में निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नर्ग दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी और रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था।
उपयोग के लिए इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यही विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्थान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये पढ़िए। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मुहरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय कोट कंडारा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ध्यान देंगे आप थोड़ा सा। अब सबसे पहले आप देखिए ये वाला क्षेत्र। पिछले चैप्टर में, जब पहला चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदियां पढ़ाई थी। फिर उसके बाद मैंने गंगा पढ़ाया, आपको नर्मदा पढ़ाया, आपको सोन पढ़ाया, मैंने आपको गारो, खासो, जयंतिया पढ़ाई। क्लियर है? अरावली हिल्स मैंने आपको पढ़ाई, मैंने हिमालय पर्वत बताया। ध्यान है इतना बच्चों को? नहीं? ठीक। अब देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हमारी एक नदी है, बहुत प्रसिद्ध नदी, जिसको कहते हैं सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। ये अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर से होते हुए आपका बहती है, ऊपर से निकल जाती है, लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। क्लियर है? वो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ठीक, और सतलज है और व्यास है। क्या है? सतलज है और आपका व्यास है। तो इन्हीं नदियों के किनारे कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं, जैसे हड़प्पा, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। गौर करके ध्यान दें आप सभी बच्चे, हड़प्पा की हम बात कर रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के तट पर था, तो क्या आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर हड़प्पा नामक स्थान रावी नदी के तट पर था, जो सिंधु घाटी की जो आपके सिंधु नदी है उसी की सहायक नदी है। क्लियर है? राखीगढ़ी आपको मिलेगा, ठीक, कालीबंगा आपको मिलेगा, ठीक, चाहुंदोड़ो आपको मिलेगा, मोहनजोदाड़ो आपको मिलेगा, सुदका कहोज आपको मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो आपको नदियों के तट के किनारे मिलेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जो भी आरंभिक का मतलब है जब मानव अस्तित्व में आ रहा था। क्लियर है? जब मानव आदि मानव था, और आदि मानव से जब उसका मानव की तरफ उद्विकास हो रहा था, तो ये पहले ऐसे स्थान हैं जहां पर मानव ने रहकर अपना जीवन बसर आपका प्रारंभ किया, खास करके मान सकते हैं कि आधुनिक और स्थायी रूप से। ठीक, ये वो क्षेत्र है। अब देखिए, अब इसमें हम बेसिकली क्या देख रहे थे कि जो हमको नगर मिले थे, जो उस समय के शहर थे, उन शहरों की विशेषता देख रहे थे। क्या देख रहे थे? शहरों की विशेषता देख रहे थे। उन विशेषताओं में हमको साफ साफ हिस्सा दिखाई दिया कि जो नगर है वो दो हिस्सों में हमको दिखाई दे रहा है। शहर कितने हिस्सों में बटा हुआ है? दो हिस्सों में। एक ऊंचा था, एक नीचाई पर था। ऐसे ध्यान दे, सामने ध्यान दीजिए। जेआईसी बड़कोट की बच्चियां सामने ध्यान दें, ठीक। अब देखिए, दो हिस्सों में था, तो जो एक हिस्सा था, पश्चिमी जो भाग था, वो कैसा था? छोटा था, लेकिन छोटे के साथ साथ क्या था? ऊंचाई पर बना हुआ था। कैसा था? ऊंचाई पर। यानी कि नगर के बसाने का जो प्रारूप था वो दो हिस्सों में था। पहला हिस्सा है आपका पश्चिमी हिस्सा, और दूसरा हिस्सा है आपका पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी जो हिस्सा था वो कैसा था? ऊंचाई पर बना हुआ था। मान लीजिए ये क्या है? आपका पश्चिमी हिस्सा है जो ऊंचाई पर है। क्लियर है? और ये पूर्वी हिस्सा है जो आपका नीचे है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है।
और जो पूर्वी हिस्सा है ये वाला, ये कैसा है, चौड़ा कम है, यानी कि वसीयत ज्यादा कम है यहाँ पर। अब देखिए, लेकिन निचले हिस्से में ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विक विदों ने, यानी कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं जो इस पर अध्ययन करते हैं, जो इनके विषय में हमको बताते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, उन्होंने से क्या कहा है, नगर दुर्ग, यानी नगर मतलब शहर, दुर्ग मतलब किला। क्लियर है? तो इसे क्या कहा है, नगर दुर्ग कहा है। ठीक, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। क्या कहा है, निचला नगर। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां किससे बनी थी, पक्की ईंट से। अब सोच के देखिए, आज से 4700 साल पहले लोगों को पक्की ईंट बनाने का ज्ञान था। अब आप सोच कर देख सकते हैं कि जो आज से 4700 साल पहले जो आपका मकान बना हुआ था, जो नगर बने हुए थे, जो तापत किला बना हुआ था, उसकी चार दीवारी कैसी बनी थी, पक्की ईंटों से बनी थी। और इन लोगों को इतना ज्ञान था। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और बहुत सारी चीजें, इनकी विशेषता आपको सीखने के लिए, जानने के लिए मिलेगी। जैसे आप कह रहे हैं कि ईंटें इतनी अच्छी पकी थी, यानी कि इतने बढ़िया तरीके से ये ईंटें आपका पकाई गई थी कि हजारों साल तक ये दीवारें खड़ी रही, यानी कि इतनी मजबूत मिट्टी की बनी थी। इस तरह से इनको पकाया गया था कि हजारों साल तक ये स्ट्रक्चर खड़ा रहा। और खड़ा क्यों ना रहे, 4700 साल तक ईंटें ऐसे ही थी, तो यानी कि क्वालिटी तो बहुत अच्छी बिल्ड की होगी उन्होंने। ऑब्वियस है, आगे ध्यान दीजिए। ठीक, अब कह रहे कि दीवारें कैसी थी, खूब मजबूत रही। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें मिली हैं। कह रहे हैं कि जो हम आपके नगर देख रहे हैं, ये नगर दुर्ग, इसमें कुछ खास इमारतें मिली हैं, एक विशेष किस्म की, यूनिक तरीके की। कैसे? जैसे इसमें कह रहे हैं, मिसाल मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मोहनजोदाड़ो को देखिए। और मोहनजोदाड़ो कहां है, ध्यान दें, मानचित्र में ये रहा मोहनजोदाड़ो। वापस ध्यान दें सभी बच्चे, ये है सिंधु नदी, ये बहकर आ रही, और यहां पर है मोहनजोदाड़ो। तो हमको क्या मिला है मोहनजोदाड़ो में, ध्यान दीजिए सभी बच्चे। तो कह रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो में हमें एक प्रकार का खास क्या मिला है, तालाब मिला है, पॉन्ड्स मिला है। कहां पर, मोहनजोदाड़ो में। और मैं आपसे पूछ लूं कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर है, तो आप कहेंगे सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो वर्तमान में किस आपके देश में है, तो वर्तमान पाकिस्तान में है। क्लियर है? याद रहेगा, इतना कंफर्म है सभी को? आगे देखते हैं। जिसे पुरातात्विक विदों ने, यानी कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने इस तालाब को क्या बताया है, महान स्नानागार। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि वर्तमान में आपका तो स्विमिंग पूल होते हैं ना, क्लियर है, जहां बच्चे आपके नहाने जाते हैं, तैरने जाते हैं, या कुछ ऐसा सामूहिक आपका स्नान होता है, तो उस तरह से जोड़कर दिखाया है। ये जो हमको तालाब मिला, ये क्या है, महान स्नानागार है, यानी कि बहुत बड़ा पॉन्ड है, बहुत बड़ा आपको तालाब हमको मिला है। कहां पर, मोहनजोदाड़ो में। क्लियर है? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर, किसका प्रयोग किया गया है, ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, ईंट तो और प्लास्टर का तो मीनिंग हमें समझ आता है कि ईंट लगाकर उसको मजबूत किया गया होगा, प्लास्टर कर दिया, लेकिन इसमें एक चीज और मिली है। आप देखते हैं कि पानी का रिसाव ना हो, यानी इसमें पानी बाहर ना निकले, तो आपका प्लास्टर के लिए इसमें चारकोल जानते हो बच्चों क्या होता है? पहले, आज तो नहीं बनती, लेकिन हमारे गांव में, पहाड़ों में आज भी जो आपका सड़क बनती है, दो प्रकार की बनती है। तो बनती है सीसी, यानी कि जो आपका सीमेंटेड रोड है, या बनती है पथरी और चारकोल से। क्लियर है? तो इसमें भी चारकोल का प्रयोग किया गया था। और चारकोल की खासियत आप जानते हैं कि पानी से वो क्या हो जाता है, बिल्कुल मजबूत हो जाता है, उसमें रिसाव नहीं होता है। गर्मियों में वो भले ही आपका पिलक जाए, लेकिन ठंड में वो सुकड़ जाता है। क्लियर है? तो आप सोच कर देखिए, 4700 साल पहले भी लोगों को चारकोल के विषय में ज्ञान था, और उसकी परत जो थी हमको चढ़ी हुई आपका इसमें दिखाई दी।
इस सरोवर के दो तरफ, अब देखिए तालाब कह लीजिए, सरोवर कह लीजिए, कह रहे हैं कि ये जो हमको सरोवर मिला है, इस सरोवर के दो तरफ से उतरने की सीढ़ियां थी, दो तरफ से आ सकते थे। मान लीजिए ये आपका तालाब है ऐसा, ठीक, ये सीढ़ियां बनी हुई होंगी इसमें, इस तरह से आने के लिए, इधर ये बनी होंगी, दो तरफ से इसमें सीढ़ियां थी बेसिकली, ऐसे ध्यान दीजिए। और चारों ओर क्या बने हुए थे, आपके कमरे बनाए गए थे, इधर भी कमरा, इधर भी कमरे, इस तरह से ये क्या थे, आपके कमरे बनाए गए थे, ठीक है। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था। अब इतने बड़े क्षेत्र में पानी कहां से आएगा, तो जो आपके कुएं थे ना, उन कुओं से इसमें आपका पानी लाया जाता था, और उपयोग के बाद इसे खाली कर देते थे। यानी कि कोई किसी विशेष कार्यक्रम में इसको उपयोग में लाया, पानी भरा, और उसके बाद इसको खाली कर देते थे। कौन? ये लोग। कौन लोग? हड़प्पा में रहने वाले लोग, ठीक है। और शायद इसी विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। यानी कोई ऐसा खास मौका होगा जब सब लोग मिलकर इस जगह पर एक सभी लोग क्या करते थे, स्नान करते होंगे, कुछ ऐसा रहा होगा। अब कह रहे हैं कि कालीबंगा और लोथल, क्लियर है, राजस्थान में पड़ता है, लोथल गुजरात में है। ध्यान दीजिए, कालीबंगा राजस्थान में पड़ेगा, लोथल आपको गुजरात में पड़ेगा। ये मिले हैं, और कुछ अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड जानते हो, जिसमें हम लोग बैठकर, जब हमारे घर में आपका हवन पूजन होता है ना बच्चों, तो एक कुंड बनाते हैं, अग्निकुंड, क्लियर है, जिसमें हम लोग आपका लकड़ी, समेदा, घी वगैरह गिरते हैं। तो ऐसे अग्निकुंड भी हमको इन जगह पर देखने के लिए मिले हैं। तो कह रहे हैं कि संभव है कि यज्ञ के लिए हम इनका प्रयोग करते होंगे, कि जब हमारे यहाँ पूजा पाठ हो रही है, यज्ञ हो रहा है, उस समय हम इनका प्रयोग कर रहे होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो स्थलों, लोथल जैसे में कुछ बड़े बड़े आपका भंडार गृह हैं। और यह क्या मिले हैं, कुछ हमको कोल्ड स्टोरेज मिले हैं, जहां पर हम ऐसे बड़े भंडार गृह थे जिनमें हम अनाज वगैरह या अपनी काम की वस्तुओं को जहां इन्होंने संग्रहित किया हुआ था। तो ऐसे भी स्थान हमको क्या मिले हैं, देखने के लिए मिले हैं। अब सबसे पहले ये रहा वो स्नानागार जिसकी हम लोग आपका भी चर्चा कर रहे थे, और जिसको हम लोग आपका देख रहे थे। गौर करके सभी बच्चे देखिए, जब तक आप किसी चीज को पढ़ते हैं, और पढ़ने के साथ जब तक उसका अच्छे से आपको विजुअलाइजेशन ना हो, इमेज आपके मस्तिष्क में ना बने, तब तक वो क्लियर नहीं होता। अब देखिए, ये है सीढ़ियां, इन सीढ़ी के माध्यम से इसमें क्या होता था, आपका प्रवेश, और एक रास्ता ये था। और ये देखिए, ये चारों तरफ क्या बने हुए हैं, कमरे, इस तरीके से। गौर करके देखिए, ये एक बृहद स्नानागार मिला है, देख लीजिए इसको। देख लिया बच्चों? कितने बच्चों ने देख लिया? आया समझ बच्चों? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इमेज और है छोटा, इसको गौर करके देखें, ध्यान दें। देखिए, पढ़ने के साथ साथ अगर हमारा थोड़ा सा आपका विजुअलाइजेशन हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी इमेज अगर हमारे दिमाग में बन जाए, तो फिर वो इमेज पूरे टाइम हमारे साथ रह सकती है, और हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। फिर जीआईसी कोट कंडारा के जो बच्चे और बच्चे आपस में जो बात कर रहे हैं, किताब ऊपर नीचे पटक रहे हैं, कृपया सामने ध्यान दें, कैमरे में सब दिखाई देता है, और आपको बहुत सारे स्कूल भी देख रहे होते हैं, और जीआईसी बड़कोट की बच्चियां भी, जीजीआईसी। ये देखिए, दिखाई दे रहा है बच्चों? चलिए, अब कौन बच्चा खड़ा होगा? अब क्या पढ़ने वाले हैं, भवन, नाले और सड़कें। जीआईसी कोट कंडारा, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, माइक ले कोई भी एक बच्चा। बहुत सुंदर, माइक को ऑन करें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? अब्दुल कठैत। अब्दुल कठैत। चलिए आप पढ़िए। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर
1 या 2 मंजिलें होते हैं थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लोग लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी हैं जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ गांव में रहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जेआईसी कोट कंडारा के बच्चे, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जीजेएससी आपका भरतोड़ से मैं कहूंगा कि आप कृपया अपनी माइक की बैटरी को थोड़ा सा ना आपका चेक कर लीजिए। 2 माइक आपके पास हैं, आपको भी मौका मिलता पढ़ने का जिस तरह से कोट कंडारा के बच्चों ने पढ़ा है। तो आप एक बार अपने माइक का जो आपका बैटरी है उसको देख लीजिए, कल हम आपको मौका देंगे। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर हम लोग आपका अपने पूरे चैप्टर को समाप्त करते हैं। देखिए बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जो हमको कुछ स्थान मिले हैं उनके विषय में हम लोग उनकी विशेषता है उनको देख रहे थे। जैसे भवन मिले, नाले मिले, आपके सड़कें मिले। कह रहे हैं कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के थे, यानी कि जो घर बने हुए थे वो कैसे थे? 1 या 2 मंजिल के थे। ठीक है ना? और कुछ घरों में भी क्या थे, जो आपके कुएं हैं वो हमको देखने के लिए भी मिले हैं। कई नगर में ऐसी जगह थी जहां नाले क्या थे, आपका ढके हुए थे और सावधानी से पक्की सीधी लाइन में बनाए गए थे। कैसे थे? सीधी लाइन में। और हर नाली में हल्की इस तरह से रखा गया था ताकि पानी आसानी से बह सके। घरों की नालियों को कहां जोड़ा गया था? आपका सड़क से जोड़ा गया था। ठीक। और जो बाद में कहां मिलती थी? बड़े नालों से मिलती थी। और नाले ढके होने की वजह से मेन होल बनाए गए थे ताकि इनमें साफ सफाई की जा सके और पानी बहुत अच्छे से, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं अल्टीमेटली बात करूं, चाहे उसकी सड़क हो, चाहे उसके भवन हो, चाहे उसके नाले हो, वर्तमान समय से अगर आप लोग उनका कंपैरिजन करोगे तो आज से 4700 साल पहले भी इसी तरह की योजना चल रही थी और शायद आज से ज्यादा एडवांस थी, क्योंकि उस समय की सड़कें और नाले एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये हमने इसमें ये सारी चीजों को इसमें जानने का प्रयास किया और देखा। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।